Hello guys and welcome back to our channel J2027 Squad। आज है हमारे चैलेंज का डे 4 और आज डे 4 में पहले तो हमने 3 घंटे का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। हम इस वन शॉट को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 9 आवर्स का वन शॉट है फैजल सर का PWJ पर, तो हम उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइंस मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है उसके अर्जुना बैच से लेक्चर नंबर 6, 7th एंड 8th कंप्लीट किया है। मतलब हमने 3 लेक्चर स्ट्रेट लाइंस के देख लिए। उसके बाद हमने फिज़िक्स में थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का रिवीजन किया। जो हमने फार्मूला शीट्स और शॉर्ट नोट्स ऑनलाइन से डाउनलोड किए थे उससे काइनेमेटिक्स का रिवीजन किया। फिर मैंने NLM जो मैंने पढ़ रखा था पहले से, जिसके फर्स्ट 5 लेक्चर्स मैंने रिवाइज़ किए। मैंने सोचा कि NLM के फर्स्ट 5 to 8 लेक्चर्स तो मुझे याद है, तो वो 2 दिन में मैं रिवाइज़ कर लूँगा। बाकी के जो 5-6 लेक्चर्स हैं उनको हम बचे हुए 2-3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। इस तरह 5 दिन के अंदर तो NLM कंप्लीट हो ही जाएगा। तो मैंने NLM के लेक्चर नंबर 5 तक सारी स्लाइड्स रिवाइज़ कर ली। इस तरह मैंने NLM 5th लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया और मैंने मोल कॉन्सेप्ट के फिर 20 क्वेश्चन सॉल्व किए मोल कॉन्सेप्ट के। और उसके बाद मैंने NLM के जिन भी 5 लेक्चर को कंप्लीट किया उनसे रिलेटेड जो KPP थी और जो DPP थी उनको सॉल्व किया, जिससे मेरी प्रैक्टिस अच्छी तरह बनी रहे। फिर मैंने स्ट्रेट लाइंस में जो 3 लेक्चर देखे थे उसकी डिब्बी को कंप्लीट किया, डू इट बाय योरसेल्फ। और DPP तो मैं कंप्लीट नहीं कर सका, उतना टाइम नहीं बच पाया था। और जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मैंने वन शॉट देखा, सोने से पहले मैंने उसके सारे स्लाइड्स को एक बार रिवाइज़ कर लिया और होमवर्क क्वेश्चंस जो फैजल सर ने दिए थे और इलस्ट्रेशंस को एक बार रीअटेम्प्ट कर दिया। और बस इतना करते करते ही टाइम कंप्लीट हो गया। इतना करने में ही अराउंड मुझे 10 से 11 घंटे लग गए, जिसमें मैंने 3 घंटे वन शॉट देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, 3 घंटे स्ट्रेट लाइंस के लेक्चर देखे, 1 घंटा NLM के स्लाइड्स रिवाइज़ किए। उसके बाद मैंने 3 से 4 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग और रिवीजन किया। तो बस गाइस, ये था हमारा डे 4 और मेरे हिसाब से हमारा प्रोग्रेस और हमारा पेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। हमें इसे ब्रेक नहीं करना है। हम इसी तरीके से अगर कंसिस्टेंटली वर्क करते रहेंगे तो हम डेफिनेटली 80 डेज़ में हमारी 11th बचा लेंगे। और बस डे 6 या 7 तक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, NLM और स्ट्रेट लाइंस ये 3 चैप्टर भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम अर्जुना बैच से सर्कल्स चैप्टर को लाइव फॉलो कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग क्या पीरियोडिक टेबल चैप्टर कवर करें या स्टेट्स ऑफ मैटर, दोनों में से एक कवर करेंगे। जब देखेंगे जो ज़्यादा वेटेज का होगा पहले उसे कवर करेंगे। फिर हम डे 7 पर एक मॉक टेस्ट देंगे। डे 7 पर हम CYOT मॉक टेस्ट देंगे, क्रिएट योर ओन टेस्ट, क्योंकि हमारा सिलेबस अपने पेस पर चल रहा है। तो कितना स्कोर आएगा हम देखेंगे। इसके लिए हम अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देंगे मॉक टेस्ट के लिए। 4, 5, 6 3 दिन है हमारे पास। 3 दिन में हमें ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं और हम मॉक टेस्ट देंगे। तो गाइस, जुड़े रहिए हमारे इस चैलेंज के साथ। आज हमारा डे 4 कुछ इसी तरीके से प्रोडक्टिवली कंप्लीट होता है। आप भी मेरे साथ साथ इस चैलेंज को फॉलो करते रहिएगा। आप देखिएगा हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली 5 to 8 AM आकर लाइव स्टडी करूं, तो 150 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिए गाइस। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं हमारे डे 5 में। बाय बाय, टेक केयर।